रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का एक ऐसा त्योहार है जो साल भर में एक बार मनाया जाता है। साल भर हिंदू समाज रंग गुलाल के त्योहार के इंतजार में रहता है, लेकिन दूसरी तरफ समुदाय विशेष के लोग हैं जो इस रंग में भंग डालने की ताक में बैठे रहते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू, जहां कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये फरमान सुना दिया गया कि कॉलेज में हिंदू छात्र होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं कर सकते, न ही हिंदू छात्र कॉलेज के अंदर होली खेल सकते हैं। यहाँ छात्र 9 मार्च यानी रविवार को होली मिलन का समारोह आयोजन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। काफी बवाल के बाद हिंदू छात्रों को मैनेजमेंट ने 13 और 14 मार्च को एनआरएससी हॉल में होली खेलने की इजाजत दे दी। यहाँ ये भी जानकारी दे दें आपको कि इस मामले में अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम का भी बयान आया, जिसमें वे कहते दिख रहे हैं कि होली खेलने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या हिंदू बहुसंख्यक देश में रहने वाले हिंदुओं को ही अपने पर्व त्योहार मनाने की परमिशन लेनी होगी? होली जैसे बड़े त्योहार में भी एएमयू में पढ़ने वाले छात्रों को अपने कमरे में बंद होकर रहना होगा? सवाल ये भी है कि जब एएमयू के हॉस्टल में इफ्तार पार्टी हो सकती है, मुहर्रम से लेकर चेहल्लुम तक के जुलूस निकाले जा सकते हैं, तो हिंदुओं के एकमात्र रंगों के त्योहार होली से परहेज क्यों? दरअसल केंद्र सरकार के पैसों से चलने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर हर साल इसी तरह से हिंदू छात्रों को रोका जाता है। पिछले वर्ष भी यानी 2024 में भी इस यूनिवर्सिटी में होली खेलने को लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले मुसलमान छात्रों ने आपत्ति जताया था, और जब हिंदू छात्रों ने होली खेली तो उनके साथ मारपीट की गई थी। ये बात और हैरान करने वाली है कि इसी कॉलेज कैंपस के अंदर मुस्लिम छात्र दरी बिछाकर नमाज अदा करते हैं। उस दौरान सड़क पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया जाता है। कैंपस के अंदर रमजान के महीने में शाम को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। बिरयानी की दावतें उड़ाई जाती हैं, जिसमें कॉलेज प्रशासन भी शामिल होता है। ऐसे में होली और दिवाली से ही क्यों दिक्कत होती है? अगर कॉलेज कैंपस के नियमों की ही बात की जाए तो क्या इफ्तार पार्टी और क्या होली मिलन, दोनों पर ही रोक लगा दें? लेकिन यहाँ सिर्फ होली और दिवाली जैसे पर्व मनाने से रोक लगाना दोहरी मानसिकता को दिखाता है, जो किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए ठीक नहीं है, न ही वहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए। ये कहना गलत नहीं है कि होली हमेशा से कट्टरपंथियों के निशाने पर रही है। होली से पहले ही मौलाना अपनी पूरी जमात के साथ होली के रंग को बदरंग बताने लगते हैं। उनके लिए होली काफिरों का त्योहार है, जिसकी चर्चा हदीस में भी है। इतना ही नहीं, मौलानाओं ने तो यहाँ तक बता रखा है कि होली के रंग हमारे धर्म में हराम है। मुसलमानों के शरीर के किसी भी अंग में अगर रंग लग जाए तो वो दोजख की आग में जलता है। दरअसल होली पर कट्टरपंथी हर बार रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। आज भले एमयू में पढ़ रहे छात्रों को होली मनाने की परमिशन मिल गई है, लेकिन खुद सोचिए, जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक है वहां अपने ही पर्व को मनाने के लिए अनुमति लेनी पड़ रही है। ये हिंदुओं की आस्था और उनके त्योहारों पर हमला नहीं है। याद कीजिए 2023 में यही हुआ था जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में, जहां हिंदू छात्रों द्वारा होली खेलने पर मुस्लिम छात्रों ने जमकर बवाल किया था। इस दौरान अल्लाहू अकबर और नारा तकबीर के भड़काऊ नारे लगाए गए थे। आज तो ये सिर्फ एएमयू या फिर जामिया मिलिया है, लेकिन अगर इसे यहीं नहीं रोका गया तो देश भर के शिक्षण संस्थानों में यही देखने को मिल सकता है। वैसे तो हिंदुओं के सभी पर्वों से ही कट्टरपंथियों को चिढ़ होती है, लेकिन होली को लेकर कट्टरपंथियों के साथ ही सेकुलर और लिबरल खेमे को भी बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। कई बार तो होली के मौके पर ये लोग ज्ञान बांटने भी आ जाते हैं। कट्टरपंथियों को होली के रंग में गंदगी दिखती है तो लिबरल खेमा होली के पर्व को पानी की बर्बादी कहता है। हम सभी ये जानते हैं कि भारत की संस्कृति में हमारे त्योहारों का कितना महत्व है, और विशेषकर होली का। ये एक ऐसा त्योहार है जब समाज के हर वर्ग के लोग, सवर्ण हो या दलित, गरीब हो या अमीर, सब अपने मतभेद और दूरियों को भुलाकर एक साथ रंगों में सराबोर होकर होली का पर्व मनाते हैं और एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। हाल के कुछ वर्षों में होली पर्व के खिलाफ हर बार यही परिपाटी देखने को मिलती है, जिसमें कट्टरपंथियों से लेकर लिबरल खेमे तक को सिर्फ गंदगी और अश्लीलता दिखती है। अब इन्हें कौन समझाए कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, जिसे मनाने का एक ही तरीका होता है। होली के पर्व की कल्पना बिना रंगों के की ही नहीं जा सकती। दरअसल इन्हें परेशानी होली से तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी इनके लिए ये है कि जब इस पर्व में सबके चेहरे पर रंग लग जाता है तो सभी एक जैसे दिखते हैं। जहां कौन किस जाति बिरादरी का है कोई नहीं पहचान पाता है। यहाँ जाति का बंधन
टूट जाता है। होली पर आपत्ति के पीछे एक और कारण है कि होली का त्योहार हिंदू ढोल, नगाड़े, संगीत और नृत्य के साथ मनाते हैं, लेकिन कट्टरपंथियों को यह मंजूर नहीं होता है। उन्हें परेशानी इस बात से है कि होली के दौरान लोगों के बीच एकता और प्यार की भावना बढ़ती है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशी मनाते हैं। होली का त्योहार लोगों को एक साथ लाता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हो, जो कट्टरपंथियों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। धन्यवाद।